जब बिहार के लोग सड़कों पे आ रहे थे, मुंबई से पैदल चल के, गोवा से पैदल चल के, केरला से पैदल चल के, तो मोदी ने उनके लिए क्या व्यवस्था कर दिया। नीतीश कुमार पर केस है, नीतीश कुमार पर केस है, तो लालू के बेटा तेजस्वी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पप्पू जाट पर मर्डर केस है। ये अच्छा कहाँ है कोई। मंदिर मस्जिद चाटे सबका पेट भर जाएगा, मुसलमान मस्जिद चाटे उसका पेट भर जाएगा, हिंदू मंदिर चाटा उसका पेट भर जाएगा। खाली ये लोग ही बीच बोल के कुर्सी पास कर रहे हैं। ये लोग गंगा का बालू है, गंडक का बालू है, यही सब बालू है। कौन सा कल कारखाना है आप बताइए। आप जो भी आएगा गठबंधन में उसी को वोट देंगे। आरजेडी को हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लापता के साथ चेटेंगे। तो गरीबी आदमी और मिडिल क्लास का आदमी लोग ज़्यादा परेशान है। जो डेली कमा रहा है, खा रहा है, उसको तो देखिए कितनी परेशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। गोपालगंज में हम लोग हैं और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बड़ा सवाल है। बिहार की जनता किसको वोट देगी यह भी बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो बिहार की जनता के पास, गोपालगंज की जनता के पास। यहाँ 2015 में बीजेपी के विधायक जो है सुभाष सिंह चुनाव जीते थे। उनका काम कैसा रहा है ये भी जनता बता देगी कि इस बार जनता का मूड क्या है। आरजेडी गठबंधन को जाएगा या फिर जेडीयू गठबंधन को। नाम बताइएगा और इस बार आप लोग किसको वोट करने जा रहे हैं। हम वोट करेंगे वामपंथी गठबंधन को। ऐसा क्या है उनमें कि जिसकी वजह से आप वोट करिएगा। वामपंथ में तो कोई घोटालाबाज नहीं है, चोर नहीं है, कोई एमएलए कोई एमपी उसके साथ नहीं पकड़ा गया है, कोई इस तरह घोटाला नहीं, इसलिए वामपंथ को वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए दो दावेदार हैं जो बड़े लग रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार, इसके अलावा तीसरे में नाम आता है पप्पू यादव और भी तमाम बाकी लोगों का नाम आता है। मुख्यमंत्री किसको बनता देख रहे हैं आप लोग। और वामपंथ गठबंधन के बनेगा सरकार तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। पक्का विश्वास। हाँ विश्वास है। नीतीश हार जाएंगे। हाँ नीतीश हारेगा, महागठबंधन बन गया तो वाम मोर्चा के साथ। हाँ चलिए, आप लोग जब वोट करने जाइएगा तो किन बातों को ध्यान में रख के मतदान करिएगा और किसे करिएगा। देखिए हम भाजपा माले के कार्यकर्ता है और यहाँ ये गोपालगंज में हम कह रहे हैं ये जितने लोग रोजी रोजगार खेती बाड़ी, एक तो लॉकडाउन में रोजी सब खत्म हो गया। उसके बाद में बरसात हुआ, बाढ़ आया, मगर ये लोग भाजपा वाले लोग कहीं ये लोग जाते हैं नहीं, सिर्फ राम भरोसे लोग का काम चलता है। और यहाँ भी लोग ऐसा बात कर रहे हैं जो भी आएगा गठबंधन में उसी को वोट देंगे। आरजेडी को हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लापता के साथ चेटेंगे। भाजपा को हरा देंगे। हाँ, भाजपा के जितना लोग है गरीब गुरबा, ठेला खोचा वाला, खेती बाड़ी, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, मगर ये लोग राम भरोसे के सरकार चलता है। अभी देखिए क्या हाल हुआ है देश में। कृषि बिल पर कितने लोग किसान मर रहे हैं। हर चलाओ सो खर खाओ, बकरियाँ चार खाओ, ये लोग यही बात है। सास को घर फटे पोतो काजर करतली, वो भाजपा वालों लोग की दशा है। अब लोग ऐसा ना जागरूक हुआ है जो भाजपा वालों लोगों को लापदा लेकर लाठी लेकर चेटेंगे गांव से। जितना वाम दल है गठबंधन में आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हम बराबर कहेंगे पूरा हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ के भाजपा के विधायक थे, कैसा काम किया उन्होंने। ये लोग क्या काम करेंगे, काम करने वाले हैं। और सर हम एसी में रहने वाले लोग काम करेंगे, जो जिम्मेदार क्या जानेगा। मारवाड़ी लोग क्या जानते हैं किसान के लड़का जो सीमा पर बॉर्डर पर रहते हैं, ये तो कहेंगे जब 24 घंटे में हज कर देंगे। मगर जानता है किसान का लड़का जो सेना में बहाली हुआ है वो नहीं जानता है। ये तो झूठों कहेंगे जो हज कर देंगे वो कर देंगे। इन लोगों का सिर्फ क्या है, झूठों के इधर से उधर करेंगे। ये पूंजीपति के मुकेश अंबानी के ये लोग गोद में खेल रहे हैं। ये लोग कौशल विकास है, जाके देखिए उसमें कितने लोग परेशान है। आधार कार्ड में पूरा जिला भर के बूढ़ पुरानिया उसी जगह हमारा घर है। सांझ को वो लोग जाते हैं, कहीं गाँव में ठहर जाते हैं। आधार कार्ड, कौन काम में आधार कार्ड, अरे हर काम में आधार कार्ड रहेगा। ये लोग कमाएंगे हम, पैसा ही लोग जगह से उड़ा लेंगे। वही धंधा लगाए हुए हैं। आज कोई ठीक नहीं है। उम्मीद किससे है कि कौन आप लोगों की स्थिति ठीक कर देगा। यही लोग करेंगे। कौन? वाम दल जितना गठबंधन में आएगा, आरजेडी कांग्रेस है। अच्छा, एक हम आपसे हम कह रहे हैं, गोवा, जूनागढ़,
कश्मीर, हैदराबाद, ये सब लोग, ये बुढ़ऊ लोग हम लोग के मिल के ले लिया। ये लोग सब देने जा रहे हैं। जो देश हम लोगों के सामने नहीं ताक रहा था, जो मोतिहारी के बांधने नहीं दिया, सीतामढ़ी में मार के भगा दिया लोग। अभी तो वो लोग कह रहे हैं जो सब ये हमारा ही है, सब हमारा ही है। मतलब नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। हाँ, आई लोग चाइना से मिल के अब पूरा माल उल घींच कर और इधर से इधर कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे। जाके देखिए किसान लोग खाना दे रहे हैं लद्दाख में, किसान लोग ट्रक से खाना भेज रहे हैं। क्या करते हैं, हमारे तो बुढ़ऊ लोग तो लड़ के ले लिया। कम सेना में चीन को पहले मार गिराया बर्मा में। आइए लोग झूठ मूठ के टोपी पहन के बंदूक चलाए, जगजीवन राम टोपी पहन के ये वर्दी पहन के गोली चलाए कि घर बैठल वो लोग दिखा दिया जो हम लोग क्या है क्या नहीं है। चलिए, मतलब गठबंधन की सरकार ये बनवा रहे हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? वो सरकार बने गठबंधन का। गठबंधन का पक्का? पक्का पूरा गोपालगंज जिला में सारा लोग यही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि उनकी सरकार बन जाएगी? आज जमाना देख रहे हैं, सारा लोग देख रहे हैं जी, इसीलिए बने होता है उन लोग। अच्छा, आप आइए। अच्छा, आप नहीं बोलेगा? अच्छा, अब आप सामने से हट जाइए, कैमरे के सामने से। किसको मतदान करने जाइएगा इस बार? हम महागठबंधन को करेंगे। क्यों? क्यों? हमारे प्रिंसिपल के अनुसार लेफ्ट फ्रंट जो है महागठबंधन में शामिल है, इसलिए हम उसको वोट करेंगे। हम एनडीए को नहीं वोट करेंगे। एनडीए कहता कुछ है, करता कुछ है। अच्छा, एनडीए तो वामपंथियों का भी तो वही हाल है। नहीं। कौन सा सुधार दिए इन लोगों ने? क्या वामपंथियों ने कौन सा सुधार कर दिया? अभी बिहार में हम सत्ते में नहीं आए तो क्या सुधार कर दिया? जहाँ जहाँ ये लोग सत्ता में आए वहाँ वहाँ बेड़ा गर्गी किए, चाहे बंगाल का चाहे केरला का। हाँ हाँ, तो बहुत सुधार हुआ है वहाँ। बेड़ा गर्ग किए हैं। नहीं, पता है आपको? हाँ खूब पता है, हाँ। पता है। कार्यकर्ता नहीं, आप आम जनता के हिसाब से मुद्दे क्या होंगे? आप लोग जाति धर्म या जो पार्टी है, चलिए कार्यकर्ता आप तो देंगे, लेकिन जेन्युइन बात बताइए कि ऐसी क्या बातें हैं कि मुद्दे क्या होंगे कि वो अच्छा कर देंगे? एकदम। बेरोजगारी आपने वादा किया था कि दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगारी बढ़ा है, घटा नहीं है। हम सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ, और इसके बाद अभी आप देख रहे हैं बिहार में तमाम ट्यूबवेल बंद हैं। ट्यूबवेल चालू नहीं है, उसको चलाएंगे, उसको चालू कराएंगे ताकि कृषि को में फायदा हो। ट्यूबवेल वगैरह, हाँ हाँ, सिंचाई की बढ़िया से व्यवस्था करेंगे और चकबंदी का व्यवस्था करेंगे, खेत को लेबलिंग कराएंगे, किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। यही मुद्दे होंगे आप लोगों के। और लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। अगर तेजस्वी लोगों को, कई लोगों से बात किया हमने भी, क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू वाला दौर जंगल राज वापस आ जाएगा। अभी कौन राज है? अभी भी तो साइबर क्राइम इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले कभी बैंक से रुपया नहीं उड़ता था, आजकल तो रुपया उड़ रहा है, उससे भी बदतर ही इस सरकार की हालत है। जी, साइबर क्राइम बढ़ गया है। चलिए, इंटरनेट का भी दौर बढ़ गया है तो साइबर क्राइम बढ़ गया है। पहले गोली और बम चला करते थे, बम चलते थे ना, अब बढ़िया आज भी चलिए रहा है। आज बताइए ना, रामनाथ साहू के दरवाजे पर बम चला, गोली चली, अब क्या कहते हैं? सभी लोग आज भी सुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। जी, किसको मतदान करने जाइएगा और मुद्दे क्या होंगे आपके? हम लोग महागठबंधन को वोट करते। क्यों? विकास के रास्ते को लाएगा, इसमें तो विकास है नहीं, देखने बेरोजगारी बढ़ रहा है। आप भी कार्यकर्ता हैं? जी, तो कार्यकर्ता हम, चलिए कार्यकर्ता की हैसियत से मतलब वोट करिएगा कुल मिला जुला के। जी, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो फिर विकास चाहिए ना, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, बेरोजगारी इसमें ज़्यादा बढ़ गया है। लोग यही तो पूछते हैं ना कि जान लीजिए जब लालू यादव थे या बाकी जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, तब लोगों के पास कौन सा अच्छा रोजगार था? नहीं था तो फिर भी इससे अच्छा ही था। अच्छा, इसमें को देखिए ना, कह रहे हैं जंगल राज था उसमें, तो इसमें कौन सा जंगल राज नहीं है? उससे ज्यादा नहीं हुआ है। क्या कहना है? आइए, आप भी आइए, अपनी बात रखिए। आ जाइए, नहीं आ जाइए, आइए, आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या कहना है आपका कि आप किसको वोट करिएगा और क्यों करिएगा? वो तो समय आगे बताएंगे वोट, अभी किसको बोले किसको देंगे, वो तो गुप्त मतदान है ना। चलिए, गुप्त मतदान है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे का विकास का मुद्दा होगा और क्या होगा। अच्छा, कौन सी पार्टी बिहार में ठीक काम की है? अभी तो ये जो किया है ठीक है, जंगल राज बता रहे ना,
लेकिन लाइट का रोड का व्यवस्था तो इस सरकार में बहुत बढ़िया हुआ है ना। यह विकास क्या चाहिए, रोड लाइट यही ना चाहिए। और बेरोजगारी तो कौन सरकार में नहीं है, बेरोजगारी रोजगार नहीं बढ़ेगा, इधर से कोरोना आ गया, बाढ़ आ गया, तो रोजगार कहाँ से बढ़ेगा। आप भाजपा कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, हम भाजपा कुछ किसी करते हैं, हम CPM के हैं। अच्छा, सीपीएम के? हाँ, आप भी हैं CPM वाले ना? अच्छा, CPI वाले आप हैं? RJD के नेता। चलिए, RJD के, CPM के। और आपको लगता है नीतीश कुमार ने बढ़िया काम कर दिया है? हाँ, अभी तो मतलब विकास तो कुछ किया ही है, ये बात तो है नहीं, अब कर ही रहा है ये बात। मतलब अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने। आप आइए, अपनी बात आप भी रखिए कि किसको मतदान करने जाइएगा और क्यों करिएगा? मतदान तो ये विधानसभा में करने लायक है ही नहीं। अच्छा, उससे अच्छा है कि आदमी नोटा में वोट डाल दे। नोटा में? इसलिए कि सबसे पहली बात है कि अंचल से लेकर प्रखंड स्तर तक लूट मचा हुआ है। दूसरी बात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें तो टेटनस का सुई नहीं है। हर जगह रिश्वत बढ़ गया, कहीं भी बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जितने युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार हो गए। और जल नल योजना जो नीतीश जी का है, ये फाइनल फेल्यूर है। किसी के यहाँ भी उतना योजना का अगर चापा नल हलवा दिया जाता तो हर व्यक्ति को पानी मिलता। सभी टंकी पर लतर पसरा हुआ है, घास उठा हुआ है, किसी लाभार्थी को फ़ायदा नहीं है, किसी ग्रामवासी को फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनके सरकार में तो और कोई सुख है ही नहीं। सुख यही है कि रेवेन्यू का चोरी है। जन्म होता है तो रेवेन्यू चाहिए, मरण होता है तो रेवेन्यू चाहिए। ठीक है। अच्छा, किसमें संभावना दिखती है? जैसे दो दावेदार प्रबल हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तेजस्वी और नीतीश। आपको किसमें संभावना दिख रही है कि इस बार चुनाव में उसकी जीत होने वाली है? संभावना ये है कि लालू जी, तेजस्वी जी के राज में लोग रोडों पर लूटते थे और नीतीश जी के राज में लोग ब्लॉकों में लूटते हैं। संभावना क्या तलाशा जाए? विकल्प क्या नजर आ रहा है? विकल्प क्या नजर आएगा? आम जनता के लिए पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प सिर्फ विधायकों के पास है, सांसदों के पास है। आम जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। सब लोग निहत्ते हैं। जब रोजगार ही है, नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? हर जगह लूट मचा हुआ है। कलेक्ट्रेट में जाइए तो वही लूट है, ब्लॉक में जाइए वही लूट है। पिछले 5 सालों में, क्योंकि नीतीश 2 पार्टियों के साथ सत्ता में रहे, RJD के भी साथ रहे और पुरानी अपनी सहयोगी BJP के साथ तो है। तो क्या पिछले 5 सालों में भी कुछ सुधार हुआ या फिर स्थिति बरकरार रही जैसे पहले थी? देखिए, ये सब कागजी घोषणा है, सब कागज पर ही घोषणा है। पहले से कुछ सुधार हुआ है, प्रशासन में कुछ सुधार हुआ है। सुशासन बाबू कहलाने योग्य तो नहीं है, लेकिन कुछ सुशासन में कुछ सुधार थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन वही है कि तेजस्वी जी रोड पर लूटा करते थे, ये कार्यालय में लूटते हैं बस। चुनाव तो आ ही गए हैं सर पे अब, तो जब मतदान करने जाइएगा तो किसे करिएगा और क्यों करिएगा? अब इसके लिए हम क्या कहें? हमारे नज़र में जब कोई अच्छा ही नेता नहीं लगता है तो हम क्या कहें? क्या बोलिए? नरेंद्र मोदी तो ठीक है, विचार तो उसी को देना है, लेकिन है तो सेंटर में है, राज्य सरकार के अंदर में है नहीं। वो जितना बढ़िया काम कर रहा है उतना तो कोई नहीं कर रहा है। उनके सहयोगी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कैसा काम किए हैं? नीतीश कुमार के लिए क्या कहें? हम बहुत अच्छे काम किए हैं, अपना नज़र में तो अच्छे काम किए हैं, खराब तो नहीं किए हैं। अब जनता को किसी को नज़र में अच्छा है, किसी की नज़र में खराब है। आपके नज़र में? हमारे नज़र में तो सामान्य है। हाँ, जैसे किए हैं वैसे कर रहे हैं। 2 लोग ज़्यादा दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, एक तो नीतीश है, एक तो तेजस्वी। तो तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना नीतीश के बारे में। इन लोगों का भाग नसीब जाने। जनता तो सबको वोट ही देगी। बोलिए, दोनों में ठीक कौन लगा? दोनों सही है, अपना अपना जगह पर सही है, दोनों सही है। बड़ा नपातुला जवाब दे रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिए आज हम कोई सामान बेचते हैं तो अपना नज़र में अच्छे बेचेंगे तभी ना कस्टमर हमारे को अच्छा कहेगा। वही बात है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं अभी तक? कुछ क्या चीज़ का विकास हुआ है? क्या चीज़ का विकास हुआ है? लबरई का तो विकास होता है। विकास का मतलब समस्या है आपके वहाँ? अच्छा, आप आइए, जरा आइए। नहीं, आ ही जाइए। चुनाव में किसको वोट करिएगा? कोई यहाँ तोप सवाल नहीं है, साइंस का सवाल नहीं है। वोट तो करने जाइएगा ही, तो किसको करिएगा और क्या सोच के मतदान करिएगा? देखिए, मतदान तो
पूरा पब्लिक यही सोच कर करता है कि इस नेता को हम देंगे तो हमारा काम करेगा, कुछ हमारा भलाई के लिए सोचेगा। काम तो हम ही को करना है, अपने खाने के लिए, अपने जीने के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन कुछ हमारा भलाई के लिए करेगा, है ना। तो ऐसा तो नज़र किसी में नज़र नहीं आता है, लेकिन वोट तो हमको देना ही है, हमारा हक है देने के लिए, हम देंगे ही। यहाँ इस सीट पर लड़ाई आरजेडी और बीजेपी में ज़्यादा रहती है जी। तो दोनों में कौन बढ़िया है? देखिए, बढ़िया और ख़राब इस बार हम नहीं कहेंगे, पूरी पब्लिक को पता है, यहाँ तक कि आपको भी पता है। अभी इसी धरती पे हैं, यहीं पर हैं, समझ रहे हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, सब लोग समझता है, पूरा दुनिया समझ रही है ना। आज इतना हम लोग परेशान हैं, एक तो ऊपर वाले की एक देन है, उसका भेजा हुआ एक बीमारी जिससे हम लोग सारा अमीर गरीब सारा आदमी परेशान है। ज़्यादा हम लोग गरीबी आदमी और मिडिल क्लास का आदमी हम लोग ज़्यादा परेशान है। जो डेली कमा रहा है खा रहा है उसको तो देखिए कितनी परेशानी है। जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, जिसको आप बताइए वो कहाँ से लगा अपना बीवी बच्चा को, अपने माँ बाप को खाना खिलाता होगा। रोजी तो कहीं है नहीं, बाहर निकलना नहीं है, काम चलाना नहीं है, काम चालू नहीं करना है, तो कितनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझे हैं। हम अपने आंखों से देखें, हमारे अपने गांव में एक गरीब ऐसे हैं जिनके घर में खाना नहीं है, तो जो खाना बना है उसमें आधा देना पड़ता है, इसलिए कि खा कौन सा जिए तो हम लोग। सही बात है। अच्छा ये बताइए, 2-3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, पप्पू यादव हैं और भी तमाम लोग हैं अपने आप को दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये 3 प्रबल दावेदार हैं, किसमें संभावना आपको दिखती है? देखिए, मतलब कि एक अनुमान लगाया जाता है ना कि ये पार्टी जीत जाएगी, एक अनुमान लगाया जाता है कि ये नेता है कुछ करता है ये जीत जाएगा, लेकिन इस टाइप से कोई दिख नहीं रहा है। पब्लिक को तो वोट देना ही है, अपने वोट को तो हम तो नुकसान तो नहीं करेंगे, किसी न किसी को देगा ही, लेकिन कौन जीतेगा इस टाइप का नेता कोई नहीं। मतलब इस बार घमंजा सरकार फिर से वही घमंजा मिला के बनेगा, है ना। बिल्कुल वो लोग अपने ही, ये नहीं कि दूसरी का। पहले पब्लिक फंसती थी, अब पब्लिक नहीं फंस रही है, अब नेता लोग फंस रहे हैं, पब्लिक समझ रही है। इसलिए कि जो भी आता है तो हम कहते हैं हाँ हम आप ही को देंगे। अच्छा। कहा जाता है, नीतीश कुमार आए चाहे तेजस्वी से आए, कोई भी नेता है, भाजपा से नेता है, हम कहेंगे आप ही को देंगे, लेकिन देना तो हमको पता है, पब्लिक सब जानती है। हाँ, पब्लिक सब जानती है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। लोग फार्म जमा करा रहा है, अब का पता लग रहा है कि अभी तक किसी को राशन नहीं मिल रहा है। संभावना किस में दिखती है कि कौन अच्छा काम कर सकता है आपके लिए? संभावना तो जो इस सरकार चल रही है उसी अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉक का काम जो हो रहा है अच्छा काम नहीं हो रहा है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनवाने जा रहे हैं या नीतीश कुमार को बनवाइएगा आप लोग फिर से? जो अच्छा काम करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन अच्छा वही तो बता दीजिए। हमारे नज़र में तो नीतीश कुमार हैं। हाँ, 2 दावेदारों में से नीतीश कुमार ज़्यादा अच्छे। हाँ, अच्छा विकास किए हैं, लाइन हमारे लिए लाइन दे रहे हैं, रोड का अच्छा काम किए हैं, लेकिन वही है कि ब्लॉक का काम थोड़ा नीतीश कुमार देख लें कि ब्लॉक में किस तरह काम हो रहा है। बस हम इसी पर बोलेंगे, ब्लॉक का काम देखा जाए। आप युवा हैं, बहुत से युवा ऐसे भी थे, इधर आ जाइए, थोड़ा सड़क के इधर आइए। बहुत से युवा ऐसे थे कि जो कुछ ही समय पहले बाहर से लौटे हैं पैदल, बहुत तरह की स्थिति में। तो जब आप इस बार वोट करने जाइएगा तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदान करिएगा? जैसा लोग पैदल आया उस सब के लिए, किसी के लिए। जैसे सवाल यही है कि बहुत तरह की दिक्कतें होंगी, जब आप वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? तो ये सब तो मान लीजिए अब मोदी जो है उनको सब देखना चाहिए, नहीं सब चीज़। मान लीजिए कितने लोग पैदल आया, भूखे इधर उधर कपड़ाया आया गया, सब उन लोगों के हैंड में है। तो लोग देखे नहीं, बस अपने आप को देखते हैं लोग, तो कैसे मजदूर को कैसे कोई देखेगा। अच्छा, वोट किन मुद्दों पे? मुद्दे आप बताइए, किन पे मतदान करिए, किन मुद्दों पर? वोट किसको देना है? हाँ, किसको देंगे आप? क्यों देंगे? हम तो नीतीश कुमार को देंगे। क्यों? तो हमारे नज़र में सही है। कैसे? बहुत काम किए हैं और कुछ काम देखे हैं, हम भी इधर अच्छा करते हैं, बस उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा। आप भी मतदाता हैं? आइए, किन मुद्दों पे आप मतदान करिएगा? मुद्दा पर यही है कि यहाँ का विकास, लाइट, सड़क, सब चीज़ अच्छा हुआ है और चलने में सब चीज़ का कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। इस मुद्दे पर हम विकास करेंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। गलत क्या किए? गलत कुछ नहीं किए हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तो हर नेता में हर जगह है, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह सब चीज़ है।
ब्लॉक में जाइए चाहे नगर पालिका में जाइए, कोई काम नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार तो सही हैं, उनके छोटे जो वाला अधिकारी हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मेरा जन्म प्रमाण पत्र बच्चा का बना है 3 साल 6 माह हो गया, अभी तक बना नहीं। ये नीतीश कुमार तो काम अच्छा कर रहे हैं, मगर इनके जो छोटे अधिकारी हैं ये काम करना नहीं चाहिए, इनको घूस चाहिए। तो सरकार ही रोक लगाएगी। अधिकारी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन पर जो है अंकुश लगाए। इस बार चुनाव में जब मतदान करने जाइएगा तो किस मुद्दे पे मतदान करिएगा? इस बार तो कोई मुद्दा ही नहीं है आदमी का। आदमी तो बेरोज़गारी से इतना ना ग्रस्त हो गया है जिसका कोई वो ही नहीं है। जैसे कि अब आम आदमी को ले लीजिए, गोपालगंज में इतने लोग भूख से मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को। अब कोई किसको वोट दे, सब तो चोर बैठे हैं। कोई भी अच्छा दिखे जिसको आदमी चुन कर आगे लाए। अगर जिसको आदमी चुनना भी चाह रहा है तो बड़े लोग ऐसे भी हैं जिसको पैर खींचकर पीछे कर दे रहे हैं। जैसे हमारी राय तो ये है कि जो हैं उनको हटाया जाए, कोई दूसरे अच्छे को लाया जाए। कौन अच्छे में? मतलब 2 लोग जो प्रबल दावेदार हैं, एक तो है नीतीश कुमार, दूसरे हैं तेजस्वी यादव। किनको मतदान, मतलब कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? वो तो वक्त बताएगा कौन बनेगा, ये तो अभी तो फैसला नहीं हुआ है ना। लेकिन वक्त आने पर तो हमको तो लगता है ज़्यादा लालटेन का ही इस बार ज़्यादा चांस दिख रहा है मुझे। मेरी राय है, अब आगे की क्या राय है वो तो जनता बताए। पप्पू यादव कैसा काम कर रहे हैं? पप्पू यादव के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं है। इस बार चुनाव तो होने वाले हैं, तो जब वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पर वोट करिएगा? यह तो बहुत ज़रूरी है। अगर जनता चाहे तो बटन ऊ टिपे, कोई नेता ठीक नहीं है का, कोई नेता ठीक नहीं है। खाली भ्रष्टाचार है बिहार में, ये खाली चुनावी मुद्दा है। खाली घोषणा पर घोषणा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक सारे भूखे मर रहे हैं। कोरोना पकड़ा है, कहाँ कोरोना किसी को पकड़ा है? वैक्सीन नहीं है। कोई कहता है 77%, कोई 78%, कोई 89%। कहाँ बीमारी देखा है? कहते हैं वैक्सीन ही नहीं है, तो फिर 90-91 अच्छा कैसे होगा बिहार में? अच्छा, जब ये बताइए, तेजस्वी यादव दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, नीतीश कुमार हैं, पप्पू यादव हैं, कौन ठीक है इनसे? इसमें तो हमरे देखने से कोई भी सब भ्रष्ट हैं सब। नीतीश कुमार पर केस है, नीतीश कुमार पर केस है। लालू के बेटा तेजस्वी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पप्पू जाट पर मर्डर केस है। ये अच्छे कहाँ है? कोई अच्छे नहीं है। इस जनता अगर सोचती तो नया पार्टी कोई चुनती है। ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको? कोई अच्छा नहीं है। ये लोग सब लोग ठहरे हैं, सब खाली लोग ऐसा बिया बुए हैं, जात पात के कुर्सी पर लेकर बैठे हैं। भाई हिंदू है तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद चाटे सबका पेट भर जाएगा। मुसलमान मस्जिद चाटे उसका पेट भर जाएगा, हिंदू मंदिर चाटे उसका पेट भर जाएगा। खाली ये लोग ही बीच बोल के कुर्सी पर ऐश कर रहे हैं। ये लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ा के, हाँ, खाली गौ वंश, ये लोग यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मुसलमान लोग के लालू यादव हीरो बन गए, आडवाणी को अरेस्ट किया तो मुसलमान लोग पूछता कि बाप रे बा, लालू तो बहुत हमारा कति हल्ला है, उतर गई ले। कुछ नहीं, सब ढकोसला है, अपने अपने वोट बैंक की बात है, समझ रहे ना? कुछ हम नहीं है, कोई अच्छे नहीं है इसमें, सब अपने उल्लू सीधा कुर्सी बनाते हैं सब। अच्छा, एक लड़की आई है, उसके बारे में जान रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी नाम है, पढ़ी लिखी है, सब कहते हैं विदेश से पढ़ाई करके आई है, वो ठीक कर सकती है? उसको मौका मिलेगा? अब उसके बारे में अगर मालूम नहीं है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, हाँ, विदेश से अगर पढ़ के आई है, वो अच्छे आदमी का गुजारा कहाँ है यहाँ? अगर आप ईमानदार है, अगर कहिए कि अब ईमानदार, तो 10 आदमी ईमानदारी के हक का बात बोलिएगा ना, किसी के खिलाफ पता वो टाँग से गोली मार दिया जाएगा। मोदी इतने मीडिया लोग खरीद लिए हैं, बैंड लगा दिया, जब मीडिया उन्हीं का बात बोलते हैं, सब मोदी की बात बोलते हैं, वहाँ पब्लिक का बात नहीं जाता है। इनके ऐसी है, कोर्ट भी उन्हीं का है, CBI भी उन्हीं का है, सब उन्हीं का है हिंदुस्तान में, दूसरा किसी का नहीं है। जो चाहे वो कर ले, बस लड़ा दे, बस, दूसरा कोई बात नहीं है। कहले मंदिर बनवा, और तुम का मंदिर बनवाएगा? ऊपर वाला नहीं, भगवान अल्लाह नहीं बना तो किसी का ताकत नहीं है। आपको रोटी देने वाला ऊपर वाला है। जिंदगी मौत एक के दिन बनता है, पैदाइश होती है। चलिए,
वही रहना। मतलब आपके नज़र में कोई सही नहीं है। आप भी आए चाचा, जब बिहार में मतदान करने आप लोग फिर जाइएगा विधानसभा के लिए, मुख्यमंत्री चुनने जाइएगा, तो किसको वोट करिएगा और क्यों करिएगा? वोट तो मान लीजिए भाजपा सरकार ठीक ही है, करीब करीब। कैसे ठीक है? कैसे ठीक है, मान लीजिए जितना करे पब्लिक यदि मानता है उसको, पब्लिक यहाँ का सुधरेगा तभी बिहार सुधरेगा। अच्छा, बिहार को सुधारने के लिए मान लीजिए एक एक आदमी पर एक एक बॉडीगार्ड नहीं ना रहेगा। मान लीजिए कानून कहता है कि ये इस साथ में चलो, आप मास्क बांध करके चलो, डिस्टेंसिंग बनाए रखो, लेकिन आप डिस्टेंसिंग नहीं बनाते हैं, झुंड के झुंड इकट्ठा होते हैं, तो कोई सरकार इसमें क्या करेगा? चलिए कोरोना छोड़ दीजिए, लेकिन लोग तो रोजी रोटी के लिए निकलेंगे ना? हाँ, रोजी रोटी के लिए लोग निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? यदि कोरोना हट जाता है तो लोग रोजी रोटी के लिए निकलेंगे। रोजी रोटी जब तक बिहार में बाहर से नहीं आएगा तब तक बिहार में कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं है। अपने वहाँ लोगों को काम नहीं है ज़्यादा? नहीं, अपने यहाँ काम क्या है? अपने यहाँ है क्या? बालू है, बालू फाँकिए, सारा झारखंड में चला गया खनिज पदार्थ। हमारे यहाँ है क्या? बालू है, गंगा का बालू है, गंडक का बालू है, यही सब बालू है। कौन सा कल कारखाना है, बताइए आप? कोई कल कारखाना नहीं है। इसको लेके कभी आंदोलन वगैरह भी आम जनता नहीं करती कि भाई हमको कारखाने चाहिए, फैक्ट्री चाहिए? अरे आंदोलन किससे किया जाएगा? उन लोगों को नहीं दिखाई देता है जो सत्ता में रहते हैं। सत्ता में यदि आप 5 साल रहते हैं तो 5 साल में आपने कौन सा कल कारखाना लगवा दिया? चीनी मिल इतने बंद पड़े हैं, कोई चीनी मिल जो बंद हो गया उसको चालू कराते हैं कभी? कोई नहीं। मरहौड़ा का चीनी मिल बंद हो गया, यहाँ का मीरगंज का चीनी मिल बंद हो गया। कोई सोचा है इस बारे में कि मान लीजिए यहाँ मजदूर लगता तो काम मिलता, मजदूर इकट्ठा होते तो मान लीजिए और रोजी रोटी का भी सवाल होता, लेकिन कोई इस बारे में नहीं सोचता है। सब अपना सत्ता सेकते हैं, कुर्सी पर कब आवे, चाहे कुर्सी के लालची सब हो गए हैं। कुर्सी के लालची सब है। नीतीश कुमार को तो वैसे भी लालची लोग कहते हैं सत्ता के लिए, मानना आपका भी यही है? हाँ यही है, सही बात है। अच्छा ये बताइए, जब वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? हमको मतदान क्या है, सब बेकार है, मतदान एकदम बेकार है। क्या दीजिएगा, सब अपने कुर्सी के लिए मर रहे हैं। तो मतदान कराना ही नहीं चाहिए। सब कुर्सी के लिए अपने मर रहे हैं। आपका क्या कहना है? इस जो पोजीशन चल रहा है अभी, मान लीजिए कितना केसेज बढ़ रहे हैं बिहार में, इस समय मान लीजिए मतदान होगा तो क्या फायदा है? मतदान को आगे टालना चाहिए। जब मान लीजिए बिहार सही होगा तभी ना मतदान होगा। मान लीजिए लोग जुटेंगे, वोट देने जाएंगे, लाइन लगाएंगे, यहाँ 25 आदमी लगे हैं, 100 आदमी लगे हैं, देश प्रदेश चढ़े रहेंगे, कोरोना फैलेगा नहीं। कोरोना कहाँ फैलेगा? कोरोना का दवाई है कहाँ? कोरोना का दवाई नहीं है। कोरोना का दवाई कहाँ है? तो दवाई तो नहीं है, लेकिन दवाई नहीं, फिर आदमी ठीक कैसे हो जाते हैं? आदमी ठीक कैसे हो जाते हैं? कोरोना नहीं है फिर आदमी ठीक कैसे हो जाते हैं? मास्क लगाइए, नहीं तो आपको दंड किया जाएगा। दूरी बना कर 1 किलोमीटर, फिर क्यों सटा रहे हैं लोग? दवाई कहाँ गया? दवाई से इलाज भी ठीक भी हो जा रहे हैं और बीमारी बढ़ते जा रहा है डेली के डेली। अब हम लोग परिवार सब भूखे मर रहा है। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत कुछ ठीक कर देंगे, संभावना? कोई नहीं है, बहुत नेता लोग आए हम लोग। 60 वर्ष का उम्र हो गया, 65 वर्ष का, सब देखते हैं कितने आदमी करते चले, कुछ नहीं हुआ। सब आप हम लोग कुर्सी रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, सब सियासी रोटी सेक रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? हम तो इस मुद्दे पर करेंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को देंगे, नीतीश कुमार को नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार सीएम लायक है ही नहीं है। फिर कौन है? गिरिराज सिंह को बनाए बीजेपी। हाँ, या बीजेपी का कोई चेहरा खड़ा हो। भाजपा कार्यकर्ता है क्या आप? नहीं, हम कुछ नहीं है, हम जानता है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी आइए, युवाओं का भी बड़ा बहुत, आइए आप भी आइए, अपनी बात रखिए। जब मतदान करने जाइएगा किन मुद्दों में मतदान करिएगा? सर हम लोग मतदान करेंगे बेरोजगारी के आधार पे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो भी राजनीतिक दल हैं सब तो अपनी अपनी रोटी तो सेक ही रहे हैं, लेकिन युवा बेहाल है। ये मतलब ये धरातल एकदम सही है। देखा जाएगा, हम लोग वोट करेंगे, मतदान ना रहा है, वोट करेंगे। तेजस्वी कहते हैं वो युवा है, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिए तो बहुत कुछ सुधार कर देंगे। अभी तो फिलहाल मूड बनाया जा रहा है, आरजेडी के पक्ष में, देखा जाएगा। और कोई अपनी बात? आप भी आइए। जी सर, मैं जी आइए, आप भी आ जाइए, इधर ही आइए।
हम ये चाहते हैं कि हमें स्वागत है, ये महापर्व है और जनता जिसको भी सरकार बनाएगी हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन समाज से जो करप्शन है उसको मिटाना जरूरी है। कैसे मिटेगा कुछ? समाज से करप्शन, जैसे हम वकील हैं लेकिन हमारे कोर्ट में ही करप्शन है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे ही दाखिल खारिज के लिए सीओ ने 16,000 रुपया मांगा, मैंने दिया, आज तक मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ। रूल है कि 1 महीने में नोटिफिकेशन होना चाहिए। हर एक जगह करप्शन, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ सरकार किसी की भी बने, सरकार समाज से भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। मेरा यही निवेदन है अभी नीतीश जी से, जो भी है कहीं भी है कहने को प्रशासनिक तंत्र है, डीएम से लेकर डीसीएलआर से लेकर एसटीओ तक मैं सबसे मिल चुका हूँ। सीओ भी हमारी बात नहीं सुनता, गोपालगंज सीओ। मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा है। भ्रष्टाचार इतना है कि पूछ ही नहीं। यहाँ तक कि मैं इस बात से कहती हूँ कि मेरे अधिवक्तागण भी भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, लेकिन जितना काम करो उतनी मजदूरी लो, ज़्यादा गरीबों को एथी नहीं करो। अब 2 दस्तावेज के लिए 16,000 रुपये दाखिल खारिज के लिए, बताइए सब गरीब कहाँ से दे गया? दाखिल खारिज तो गरीब का हक है। म्यूटेशन इज टाइटल ऑफ पुअर, सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट प्लीज फिनिश द करप्शन फ्रॉम द ऑफिस। मतलब जब सरकारें जुडिशियरी एंड हर एक चीज़ में सरकारों को कड़ा डिसीजन लेना होगा कि वो भ्रष्टाचार जो है हटाए। अभी अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे जब वोट करने जाइएगा? भाजपा कार्यकर्ता नहीं ना है आप? आजकल हर भगवाधारी को लोग भाजपा कार्यकर्ता समझ लेते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और नॉन मैटिंग हूँ और किसानी करता हूँ और बेरोजगार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो 5 साल 10 साल का कार्यक्रम है, जो मेहनत है, उसके आधार पर बीजेपी जिसको समर्थन माने जिसको उम्मीदवार घोषित करेगी, चाहे वो नीतीश हो या गुंगा हो, उसी को मैं वोट आजीवन भर देने का संकल्पित हूँ। जो क्यों? मान लीजिए अब गुंगा बारा कुछ को बिठा देंगे, आप वोट दे देंगे? अरे तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो गुंगा को थोड़ी बैठाएंगे, वो तो देश के राजा हैं। माने हमारे कहने का मतलब ये है कि माने हम जो बात रखते हैं उस समझ में आपको आना चाहिए। नॉन मैट्रिक का मतलब क्या समझ है आप? एगो पढ़ने जाते थे तो हमारे टीचर जो थे वो तोतरा बोलते थे कि हम ताहे कुताऊ कहते कह हमको समझ में आता था चौ, आऊ कहते थे क कहने के लिए, आप पिटाते थे दिन भर। अब बात जैसे देख लीजिए, मोदी जी के नाम पे करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अधिकार है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप विधानसभा के चुनाव में जब आप मुख्यमंत्री अपना चुनिए, तो ऐसे किस व्यक्ति में आपको संभावना नज़र आती है? यहाँ मोदी की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसमें बिहार को बदलने की क्षमता हो। वो मोदी बिहार को बदलने की क्षमता मोदी में नहीं है। मोदी में ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का ताकत रखते हैं। ये नहीं ना, 6 साल हो गया, समय आने दीजिए, वो भी देंगे। 70 साल का कुआं भर दिए, सारा देश का प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष मोदी जी को बनाया, वो भारत का नाम ऊंचा हुआ। काहे ना दूसरा देश का प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बना दिया गया? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। आप ये बताइए, बिहार को अगर बदलने की क्षमता है कि 6 साल में मोदी ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ लगवा दी? बिहार में ही जब बिहार के लोग सड़कों पे आ रहे थे, मुंबई से पैदल चल के, गोवा से पैदल चल के, केरला से पैदल चल के, तो मोदी ने उनके लिए क्या व्यवस्था कर दिया? सर नियम बनाया, क्या व्यवस्था? आप लोग बताइए, कुछ व्यवस्था किया था? मोदी ने क्या व्यवस्था किया था? कुछ नहीं हुआ है। लोग पैदल चल के आए, कई लोग रास्ते में मर गए, ट्रेन से कट के मर गए। मोदी ने क्या कर दिया भाई? सब लोगों को अपना नियम बनाया गया है कि राइट में मत चलिए, बाइक लेके आप राइट में 140 के स्पीड में बाइक से जाइएगा, दुर्घटना ग्रसित हो जाइए, मर जाइएगा। रात को 2 बजे रात को कोई पूछने वाला नहीं। पैदल अगर वो उसको खाने को अगर नहीं मिलेगा, उसको महाराष्ट्र में खाने को नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा बेचारा? जो बिहार का, आपको अपने लोगों का दर्द नहीं समझ में आता, अपने लोगों का दर्द आप समझे कभी? जो आप बिहार लौट के आए, हम खुद ऑलरेडी कोरोना चाहे जो भी आया है खाना खिलाए हैं। दर्द देखा ना आपने? मैं खाना खिलाया हूँ, पानी पिलाया हूँ, बिस्कुट खिलाया हूँ। और बोलिए, वो आपने वैसे एहसान नहीं किया उन पर? नहीं, मेरा भाई है, मैं खिलाया हूँ। लेकिन जब रेलवे पटरी पर सोने के कौन कह दिया उसको? आप रेलवे पटरी पर डिसीजन सर, कोई भी प्रधानमंत्री, मोदी के बारे में नहीं, अदर कोई भी प्रधानमंत्री, एक बार कोई भी आदमी डिसीजन लेता है ना, तो वो हानिकारक ही होता है। ये नोटबंदी एक बार कर देते हैं, ठीक है,
नोटबंदी एक बैक कर दिए, उसके बाद से कोरोना महामारी में लॉकडाउन भी एक बैक कर दिए। इनको लॉकडाउन करना था तो कम से कम 20 दिन का मोहलत दे देते, अनाउंस करा देते कि भाई फलाना तारीख को हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। उससे जाकर पूछे ना जिसके घर में लोग मर गए नेशनल हाईवे पर चलते चलते, ट्रक के नीचे आके, रेलवे के नीचे आके, जबरन थोड़ी जाके घुस गए ट्रक के नीचे। जनता जाग चुकी है, आने वाले दिन में मुंह तोड़ जवाब देने का काम एक एक्टर है सोनू सूद, किसी पद पे नहीं है, वह न सांसद है, न विधायक है, न ग्राम प्रधान है, उसने हजारों लोगों को पहुंचवाया है। लेकिन ये लोग पदों पर बैठने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद बहानेबाजी करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ये लोग वोट बैंक की राजनीति आज कर रहे हैं। और लोगों से मैं बात पूछ रहा, देखिए आपकी बात हो गई। सोनू कुमार के पास पैसा आया कहाँ से? उसका फिल्म है, काम किया, हम लोग फिल्म उसका देखे, उसका पैसा कमाया तो हम लोग को दिया उल्टा रिटर्न, हम ही का पैसा। अगर वो बिना किसी महान का कौन सी बात? महान की बात नहीं है, वो किसी फोन फिल्म देखना बहिष्कार कर दे, वो भीख मांगने पे आ जाएगा। जैसे मैं हूँ वैसे हुआ है, उसका 10 गो मुड़ी है, 10 को मुड़ी नहीं। लेकिन आप कौन बनाया, स्टार कौन बनाया? बहुत से ऐसे लोग थे आज सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे उस व्यक्ति ने के पास कोई पद नहीं था। और भी हमारे कोई युवा जो बात रखना चाहें, और भी कोई हमारे युवा है तो सोनू रोड पे आ जाएगा जैसे हम। और कोई हमारे युवा जो हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, कोई लोग और है? आप जब वोट करने जाइएगा किन मुद्दों पे मतदान करिए? किन मुद्दों पे मतदान करिए? जो मेरे लायक रहेगा, काम करने वाले रहेंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसे फिलहाल में तो बीजेपी को देखना चाहते हैं। और कैंडिडेट जो हैं, कैंडिडेट यहाँ का चाहे कहीं का भी, वो हमको पसंद नहीं है, हमको ऊपर वाले को पसंद है। लेकिन कैंडिडेट में हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसको टिकट दे, किसको नहीं, वो चूज करना है। हम लोग आम जनता हैं, तो हम ये नहीं ना कहेंगे कि नहीं इनको टिकट दीजिए चाहे इनको टिकट दीजिए, जो सरकार को चूज करना है, यही बात है। आपके मुद्दे क्या होंगे मतदान के दौरान? बीजेपी को देना है। मुद्दा बीजेपी है, काम मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है। काम तो 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, रोड बनते गया और वह उधर से टूटते गया। रोड बन रहा तो मुद्दा ये हो जाति के नाम पे वोट करिएगा कि नहीं करिए? जातिवाद पर नहीं, कुछ देख रहे हैं तो इस बात से हम कह रहे हैं। जातिवाद हम लोगों से क्या मतलब है जातिवाद से? चलिए, कुल मिला जुला के यही है कि आपके लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, नल वाला जो आपके लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, आप खेत किसानों के लिए मुद्दा होना चाहिए अपने। किसी पार्टी को आप मत देखिए। यही एक समस्या भारतीय राजनीति में रही है कि जब आप जाति के नाम पे देखते हैं, किसी एक पार्टी को आप देखना शुरू करते हैं, वो आपका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में आप आपस में ऐसे बट जाते हैं, ऐसे आप जलेबी की तरह नाच जाते हैं, उलझ जाते हैं कि बाद में आपको बहुत समस्या हो जाती है उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही।